मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लें कि इस समय आपको घर पे रहना है और घर पे रह कर के पढ़ाई करनी है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ऑनलाइन आपकी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आप विधिवत तरीके से अगर किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए वाक्यों को ध्यान देंगे तो आपको पूरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन उस पर अटेंशन करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब आप समझते हैं अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित भूतकाल। इसमें आपको मैं पहचान सबसे पहले बताऊंगा, कैसे आप इसको पहचानेंगे। इस वाक्य के अंत में इस टेंस का जो वाक्य होता है, इस टेंस के वाक्य के अंत में आया, गया, खाया, पिया, ता था, कभी कभी ता था भी आता है, ती थी भी आती है, ते थे भी आते हैं। अब जिस वाक्य में जो सेंटेंस आप देखेंगे उसके अंत में ये वाक्य जरूर आएगा, आया, गया, खाया, पिया, या ता था, ती थी, ते थे आदि वाक्य आते हैं। तो इससे आपको पहचान लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका नियम मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जिसमें आप यदि ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी। इस वाक्य में कर्ता चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, अब एक वचन अर्थात सिंगुलर हो, बहुवचन प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंगुलर को एक वचन और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। इस वाक्य में कर्ता चाहे एक वचन में हो या बहुवचन यानी प्लूरल में हो, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको ये देखना है कि कर्ता चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, आपको मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब उसके नियम क्या है? पहले कर्ता हो जाएगा प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस का, अर्थात इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस उदाहरण को देखिए, जैसे मैंने आम खा लिया। देखिए, आया, गया, खाया, पिया, ता था, ती थी, ये सारे वाक्य आएंगे। इसमें से भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जैसे मैंने आम खा लिया आया, तो मैंने आई, अब खा लिया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने बताया था, सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात कर्ता,
प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर, अर्थात सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आई, अब खा लिया, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होता है, और ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट। ईट, एट, ईटन, तो एट। आई एट द मैंगो। ये था सिंपल सेंटेंस। अब आपको मैं बताऊंगा इसका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। अब नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस, विशेष रूप से इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, इसके नियम है, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट होता है प्लस डिड नॉट। अब इसमें आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लस अब यहाँ देखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात कर्ता, फिर डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया, प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस का, अर्थात ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। जैसे राम ने पतंग नहीं उड़ाया। ठीक, इसमें आपका नकारात्मक वाक्य नहीं आ गया तो वो नकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। अब इस रूल्स के अनुसार आपको एक एक सेंटेंस को अपने अपने स्थान पे रखना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट देखिए क्या है? राम। अब आपको सबके साथ डिड नॉट लगा देना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। राम डिड नॉट। अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जब सिंपल रहेगा तो सेकंड फॉर्म, बट when the sentences is negative or interrogative sentences you have mentioned the first form, negative or interrogative। अर्थात चाहे वो नकारात्मक वाक्य हो चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसमें अब हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राम डिड नॉट फ्लाई, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? उड़ाना, तो फ्लाई द काइट। राम डिड नॉट फ्लाई द काइट। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आएंगे, जैसे सरिता ने पानी नहीं पिया। सब्जेक्ट आप देखेंगे सरिता, डिड नॉट ड्रिंक, ये मेन वर्ब है, ड्रिंक द वाटर। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दो तरीके से बताया जाएगा। एक होता है क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरा वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, प्रश्नवाचक। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके का। तो पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य को हम यस और नो भी कहते हैं। इसके नियम है, जो आपका एडिशनल वर्ब है अर्थात सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप जानते हैं कौन कौन सा होता है? इज, एम, आर, वाज, वेर, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, डिड, ये सभी आपके एडिशनल वर्ब हैं। तो डिफरेंट टेंसेस द रूल्स ऑफ यू मेंशन इज, एम, आर, वाज, वेर, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड। तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा अर्थात कर्ता, फिर
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, अर्थात डिड हो जाएगा, ये करता हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण देखिए, क्या मोहन ने समाचार पत्र पढ़ लिया। देखिए इसके भी लास्ट में यह आ गया, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी मेंशन करना है। तो मोहन, अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल इससे मतलब नहीं, आपको सहायक क्रिया डिड लगानी है। तो डिड मोहन, डिड मोहन, मुख्य क्रिया आपको देखना है, पढ़ लिया है। रीड द न्यूज़पेपर, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे लगा देना है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो उसमें मार्क्स आपके कट सकते हैं, इसलिए आपको एक एक चीज़ पर बहुत माइनस चीज़ों पर ध्यान देना है। अब आपको मैं बताऊंगा, यस ये WS टाइप क्वेश्चंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके नियम हैं WS टाइप। तो वाई, वेयर, व्हाट ये आता है, प्लस डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, एक उदाहरण देखिए, राम ने पतंग क्यों उड़ाया। राम ने पतंग क्यों उड़ाया, आपको देखेंगे कि ये क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर डिड, व्हाई डिड राम फ्लाई, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई द काइट। इस तरीके से आपको बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर सहायक क्रिया, आपको इसमें एक ही सहायक क्रिया आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डिड, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट उसके साथ लगा देना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, जो प्रश्नवाचक वर्ड आते हैं वो व्हाई, वेयर, व्हाट, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद जो आता है ETC अर्थात ऑब्जेक्ट लिख करके वाक्य को बनाते हैं। ये था आपका प्रश्नवाचक वाक्य, यस और नो टाइप और WS टाइप क्वेश्चंस। इसलिए कहा कि आप जो है विधिवत तरीके से बहुत ही बारीकी ध्यान दे करके, अटेंशन करके आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आप अच्छी तरीके से करेंगे। थैंक यू।